सभी साथियों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप पेंशनर हैं तो आपके लिए बेहद खुशखबरी की न्यूज आ चुकी है। दोस्तों, सामाजिक सभी साथियों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। पेंशनधारियों के लिए दोस्तों बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। पेंशन में दोस्तों बढ़ोतरी कर दी गई है। कितनी बढ़ोतरी की गई है उसके बारे में दोस्तों वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। इसके साथ ही 1 मार्च 2025 से पेंशन में 5 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। दोस्तों, कौन कौन से 5 नए नियम लागू होने जा रहे हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यदि आप इन 5 नए नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन बंद भी हो सकती है। इसलिए साथियों, आपके लिए ये वीडियो बेहद खास है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अन्य लोगों तक वीडियो को आप सेंड करें ताकि सभी लोगों को इन नियमों के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, इन 5 नए नियमों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो साथियों, चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। दोस्तों, पेंशन को लेकर के जो बड़े बदलाव किए गए हैं, वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन के लिए दोस्तों बड़ी खुशखबरी है। 1 मार्च 2025 से लागू होंगे ये 5 बड़े बदलाव। साथियों, 5 बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। सरकार ने वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना में कुछ अहम बदलाव करने का फैसला किया है। ये बदलाव 1 मार्च 2025 से लागू होंगे और लाखों लोगों को सीधा इसका फायदा मिलेगा। इन बदलावों से पेंशन धारकों को क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा, पात्रता की शर्तें क्या रखी गई हैं और आवेदन की प्रक्रिया को भी दोस्तों अब बिल्कुल सरल कर दिया गया है, अर्थात आवेदन प्रक्रिया में भी बदलाव कर दिए गए हैं, जिसके बारे में भी दोस्तों आपको वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। साथियों, यदि आप पेंशनधारी हैं, वृद्धा, विकलांग या फिर आपको विधवा पेंशन मिलती है तो साथियों आप अवश्य ही वीडियो को बिना स्किप किए हुए करें देखें। साथ में दोस्तों, यदि आप फॉर्म आवेदन करना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको इसके लिए आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिएगा। विकलांग प्रमाण पत्र यदि जरूरी है तो, और विधवा प्रमाण पत्र यदि आपका लागू है तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको इसके फॉर्म भरने के लिए चाहिएंगे। दोस्तों, आप आवेदन यदि करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है साथियों उसमें बदलाव कर दिया गया है। आवेदन करने के लिए आपको अपने ही राज्य की वेबसाइट पर जाना होगा और पेंशन योजना सेक्शन में जाकर के अप्लाई करना होगा। मांगे गए डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करके फॉर्म को सबमिट करना होगा और जो रसीद आपको मिली है उसको आप डाउनलोड कर लें। दोस्तों, यदि आपका फॉर्म स्वीकार किया जाता है तो 15 से 30 दिन के भीतर आपकी पेंशन स्वीकृत हो जाएगी और आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अपनी ग्राम पंचायत या नगर निगम के कार्यालय में जाकर के फॉर्म लेना होगा और उसके साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगा करके संबंधित जो अधिकारी है उसको जमा कराना होगा और पावती रसीद आपको वहां से लेनी होगी। यदि आपका फॉर्म स्वीकार होता है तो दोस्तों 30 दिन के अंदर आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। साथियों, 5 नियम कौन कौन से बदले गए हैं, लागू कौन कौन से नियम किए गए हैं, उनके बारे में दोस्तों बेहद जानना आपके लिए जरूरी है। पहला नियम है पेंशन राशि में बढ़ोतरी। सरकार ने पेंशन की राशि में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। अब वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन धारकों को हर महीने 300 रुपए से 500 रुपए तक अधिक पेंशन मिलेगी। ये फैसला महंगाई को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा पेंशन के लिए लिया गया है। वृद्धावस्था जो पेंशन मिलती है, यदि पहले आपको 1000 रुपए मिलती थी तो अब आपको बढ़ा करके 1500 रुपए दिए जाएंगे। विधवा पेंशन यदि आपको पहले 900 रुपए मिलती थी तो अब आपको 1400 रुपए मिलेगी। दिव्यांग पेंशन पहले यदि आपको 1200 रुपए मिलती थी तो अब आपको 1700 रुपए मिलेगी। यानी कि दोस्तों अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग प्रकार से पेंशन बढ़ाई गई है और सभी राज्यों में समान पेंशन नहीं बढ़ी है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से पेंशन बढ़ाई गई है। आपके राज्य में कितनी पेंशन बढ़ाई गई है दोस्तों उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। दूसरा बड़ा बदलाव किया गया है, आवेदन प्रक्रिया को अब आसान बना दिया गया है। आवेदन करने के लिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी। सरकार ने ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है उसको अब और भी सरल कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन राज्य सरकार की वेबसाइट के माध्यम से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन सुविधा के लिए ग्राम पंचायत, नगर पालिका में अब हेल्प डेस्क भी बनाए जाएंगे, जिसके माध्यम से आप आसानी से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। दस्तावेज अपलोड लेकर के अब बदलाव किया गया है, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक डिटेल और फोटो आप सीधे अपलोड कर सकते हैं।
तो साथियों यहाँ पर जो आवेदन करने की प्रक्रिया है उसमें भी बदलाव कर दिया गया है। आयु सीमा में भी छूट दे दी गई है। कुछ खास मामलों में पात्रता के नियम बदले गए हैं। पहले वृद्धावस्था पेंशन के लिए 60 वर्ष की उम्र जरूरी थी, लेकिन अब 55 वर्ष के लोग भी इसके लिए पात्र होंगे और विशेष वर्गों को इसके लिए और भी छूट दी गई है। जैसे कि वृद्धा पेंशन के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अब 55 साल की उम्र की ही पात्रता रखी गई है। विधवा पेंशन 40 साल की सीमा को घटा करके 35 साल कर दिया गया है। दिव्यांग पेंशन पहले 50% दिव्यांगता जरूरी थी, उसको घटा करके अब 40% दिव्यांगता ही रख दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों चौथा नियम लागू किया गया है, बैंक खाते से लिंकिंग होना जरूरी। सरकार ने अब पेंशन ट्रांसफर को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पेंशन अब सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में डाली जाएगी। बैंक अकाउंट अनिवार्य, जिसके पास बैंक खाता नहीं है उसको जल्द से बैंक में अकाउंट खुलवा लेना होगा। मोबाइल नंबर लिंक, लाभार्थी को अपडेट देने के लिए एसएमएस व अन्य सूचना आसानी से लाभार्थी को मिल सके, इसके लिए मोबाइल नंबर को भी लिंक करना होगा। पांचवा नियम बदला गया है, डिजिटल वेरिफिकेशन को आसान बना दिया गया है। हर साल पेंशन का सत्यापन कराना, पहले सत्यापन कराना कठिन था, लेकिन अब उसको और भी आसान बना दिया गया है। आधार या फिर ओटीपी वेरिफिकेशन, आप केवल ओटीपी के माध्यम से आप केवाईसी करवा सकते हैं। भ्रष्टाचार पर रोक, दलालों की भूमिका खत्म होगी क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन बना दिया गया है। फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन, जिनके पास मोबाइल नहीं है वे नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन यानी कि केवाईसी सत्यापन करवा सकते हैं। तो दोस्तों पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अन्य पेंशनर के पास वीडियो को आप सेंड करें और BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। धन्यवाद।